रोहतास जिले के करगहर स्थित जगजीवन राम स्टेडियम के जीर्णोद्धार खेल मैदान का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह और जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे, जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि करीब 40 लाख रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। योजना के तहत स्टेडियम में ओपन जिम, रनिंग ट्रैक, 4 दीवारी की मरम्मत, पौधारोपण, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ओपन जिम में 12 प्रकार के व्यायाम उपकरण लगाए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि रोहतास जिले में खेलों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के स्टेडियमों को संरचनात्मक रूप से मजबूत किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। रोहतास से संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, वो जगजीवन स्टेडियम जो हमारे स्कूल का भी मैदान है, इसी के जीर्णोद्धार से संबंधित जो योजना बनाई गई है उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आए हैं। और जाहिर है कि विद्यालय का खेल का मैदान है, तो विद्यालय हमारे छात्रों से एडमिशन के समय में भी छात्र कोष में बहुत सारे पैसे शुल्क के रूप में जो खेल के विकास के लिए आवश्यक है लिया जाता। तो उसी में संचित राशि से माननीय विधायक जी अध्यक्ष होते हैं, उनके अध्यक्षता में हम लोग बैठक करा करके जितना संभव होगा इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए हम लोग उस पैसे को खर्च करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मेरे द्वारा नहीं, हमारे और माननीय विधायक जी दोनों के द्वारा जो है इसका निरीक्षण किया गया है, क्योंकि माननीय विधायक जी की पहले से इसमें एक डिमांड थी कि करहगर का बता रहे थे कि इसको लाइफ लाइन और करहगर का हार्ट है ये फील्ड है, और इस फील्ड पे अतिक्रमण की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, इसकी बाउंड्री टूटी हुई है और बच्चे यहाँ पर ठीक तरीके से खेल कूद की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और शारीरिक गतिविधियाँ जो बच्चे करते हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आज हमारा और माननीय विधायक जी का यहाँ पे निरीक्षण हुआ है। इसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस करहगर फील्ड के जीर्णोद्धार के लिए एक 40 लाख रुपए का एक जीर्णोद्धार का प्लान बनाया गया है और उसको राज्य सरकार को भेज दिया गया है। और इसके अलावा भी यहाँ पे हमारे मनरेगा के पदाधिकारी हैं और खुद जिला परिषद सदस्य भी यहाँ पे हमारे हैं, तो उस तरफ से भी हम इसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे। इस फील्ड के चारों तरफ से हम लोग वृक्षारोपण कराएंगे और इस फील्ड के भीतर ओपन जिम भी एक स्वीकृत हुआ है, जिसमें 7 लाख की लागत से कुल 12 प्रकार की गतिविधियों को इंस्टॉल किया जाना है। और बाकी जो राशि प्राप्त हो रही है जिला परिषद से और मनरेगा से, उसमें हम लोग 2 या 3 खेल फैसिलिटी का निर्माण कराएंगे, जिसमें कि क्रिकेट पिच बनाने का है या वॉलीबॉल बनाने का है। और इसके अलावा जो रनिंग ट्रैक की मांग बच्चों के द्वारा की गई और माननीय विधायक जी के द्वारा कहा गया कि रनिंग ट्रैक भी बहुत आवश्यक है, तो हम लोग इसमें रनिंग ट्रैक भी कराएंगे। और जैसे राज्य स्तर से योजना स्वीकृत होकर आ जाती है तो इसका पूरी तरीके से जीर्णोद्धार हो जाएगा और यहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएँ हैं माननीय विधायक जी ने जिस तरफ इंगित किया है वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। देखिए, जगजीवन राम स्टेडियम जो है वो करगहर का हृदय स्थली है, और करहगर ही नहीं बल्कि पूरे करहगर प्रखंड का कोई भी मुख्यालय में कार्यक्रम होता है तो मात्र एक जगह है जगजीवन स्टेडियम। और यहाँ की जो स्टेडियम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, बाउंड्री भी टूटा हुआ है, और पानी का लेवल जब बढ़ता है बरसात के मौसम में तो इस फील्ड में पानी बढ़ जाता है, और पानी होने के बाद फिर खेल कूद वाला जो बच्चों का सिस्टम है सब रुक जाता है। तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को इसमें मिट्टी की भराई कराना है। मिट्टी की भराई करा करके जो बाउंड्री टूटा है उसका बाउंड्री कराया जाएगा। इसके बाद हमारा प्लानिंग है कि बाउंड्री के चारों तरफ जो सोप प्लांट वाला जो बड़ा बड़ा पौधा होता है उसको लगा दिया जाए कि देखने में भी खूबसूरत लगे। इसके बाद बाउंड्री के थोड़े से हटकर जो रनिंग ट्रैक होता है जिस पर बच्चे लोगों को दौड़ने के लिए 40 लाख कुछ हज़ार का एस्टिमेट जैसा कि डीडीसी साहब ने बताया है वो तो चला ही गया है। उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपने विधायक निधि से पैसा दे करके इसको रनिंग ट्रैक बनवाएंगे और इसको खूबसूरत बना करके सजाएंगे हम लोग, कि ताकि कोई भी बाहर के गेस्ट आवे तो लगे कि करहगर में एक स्टेडियम सुंदर स्टेडियम के रूप में बना हुआ है। अब देखिए, बच्चों को भी खेलने में दिक्कत होती है। आज खेल विभाग बना, खेल में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको डीएसपी बनने का मौका मिल रहा है, उनको अच्छे अच्छे अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है। तो बहुत करहगर में प्रतिभावान बच्चे हैं जो इस फील्ड के ठीक नहीं रहने के कारण नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं
कि उनकी प्रतिभा और आगे बढ़े, इसके लिए इस फील्ड को बनाना, इस स्टेडियम को दुरुस्त कराना, ठीक कराना हम लोग का कर्तव्य था। चुनाव का भी मुद्दा था। उस समय जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो कराहगर स्टेडियम काफ़ी चर्चा में था। उस समय भी मैंने कहा कि अगर मुझे जनता के आशीर्वाद मिलेगा तो कराहगर स्टेडियम को अगली बार खूबसूरत स्टेडियम हम बनाएंगे। पिछला बार भी जब हम एमएलए थे तो मनरेगा के माध्यम से, यहाँ मनरेगा के भी पदाधिकारी हैं, डीडीसी साहब हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, बीडीओ साहब भी हैं। उस समय भी हमने 20 लाख रुपया इसमें मिट्टी भराई के लिए मनरेगा के माध्यम से हमने दिलवाया था। लेकिन मनरेगा का काम माननीय मुखिया जी के माध्यम से ही होता है। उस समय भी हमने आया था, इसमें मिट्टी की भराई हुई थी, लेकिन उतना से इसमें पूरा काम नहीं हो पाया, कारण कि इसमें मिट्टी की जरूरत ज़्यादा है। और बगल में चेत पानी का नारा है। जब बाढ़ आती है बरसात में तो वो बाढ़ की जो पानी जब लेवल बढ़ता है तो सीधे पानी आकर के इस फील्ड में घुस जाती है, और जो पानी जब घुस जाती है तो ये गड्ढा होने के कारण पानी निकल नहीं पाती है। तो फिर चाहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का कभी कोई सरकारी कार्यक्रम हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, अब पानी जब भर जाता है तो इसमें नहीं हो पाता है, फिर जाकर कहीं ना कहीं हम लोग को प्राइवेट स्थल पर कराना पड़ता है। इसलिए कराहगर का सबसे बड़ा का अगर कोई एजेंडा है तो ये एक बहुत बड़ी एजेंडा है। इसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे, जैसा कि डीडीसी साहब ने भी बताया, और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपना भी पैसा इसमें लगा करके, विधायक निधि से भी पैसा लगा करके इसको सुंदर हम बनाएंगे। ये मेरा एजेंडा में है और जल्दी में हम लोग काम लगाने का प्रयास करेंगे।